मंच को प्रणाम करता हूं। इस रात में जो लोग श्रोता आए हैं बड़ी दूर से, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और यहीं से अपनी बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, विनीत ने बहुत सारी बातें कही, मैं छोटी सी बात आपके दिमाग पर अंकित करना चाहता हूं कि रास्ते में आप लोग आए होंगे, वहाँ कुछ लोग मिले होंगे, यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, कुछ खाकी वर्दी में, कुछ सफ़ेद में। वो इसलिए आए हैं, हम लोग कविता सुनाने आए हैं और आप लोग कविता सुनने आए हैं, लेकिन ये मेरे भाई इसलिए आए हैं कि हमारे सुनाने में और आपके सुनने में कोई खलल नहीं। वाह वाह वाह। मैं लाल किले पर कितनी बार आया हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं पूरी देश में, दुनिया में एक ही कामना के साथ, एक ही भावना के साथ कविता पढ़ता हूं पिछले 25 साल से। परमपिता परमेश्वर से, पैगंबर से, खुदा से, ईसा से एक ही प्रार्थना करता हूं, तू कुछ और ना कर, बस इतना कर देना कि मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए जब होली, दिवाली, ईद, वैशाखी पुलिस वाले अपने परिवार के साथ वाह 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 वाह। मैं सुबह का अखबार उठाता हूं तो कांप जाता हूं। पता नहीं किस शहर में हो गए हों बम धमाके, वाह वाह वाह। कहां आतंक का कहर बरपा हो। कभी पेरिस, कभी पेशावर, कभी काबुल, कभी कराची, कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, कभी लंदन, कभी बार्सिलोना। सिलसिला है कि खत्म नहीं होता। जख्म ताजे हैं, दर्द हवाओं में है और घायल अभी अस्पताल में हैं। हमारे कुनबे के एक बड़े शायर ने कहा था, कागज पर रखकर रोटियां खाऊं तो कैसे, खून से लथपथ आता है अखबार हाथ। वाह 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 वाह, क्या करें सर। दोस्तों, हिंदुस्तान में हमने ऐसे सैकड़ों मंदिर देखे हैं 30 साल में, लेकिन सिलसिला खत्म नहीं होता। बदलती है तारीख, बदलते हैं ठिकाने, बढ़ती है मरने वालों की संख्या और बढ़ती हैं घायलों की चिंता। मुझे मालूम है कि बम विस्फोट में मरने वाले लोग, आतंक के कहर से मरने वाले लोग चिट्ठियां नहीं लिख सकते। लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और कवि की कल्पना से एक मासूम की चिट्ठी, एक मरने वाले मासूम की चिट्ठी आपके बीच पढ़ने। वाह, स्वागत। बम विस्फोट के बाद लंदन हो, पेरिस हो या हैदराबाद, दिल्ली हो, मुंबई हो या अहमदाबाद, हर जगह का एक सा है सूरत हाल। एक घटना स्थल पर मिली मुझे एक कटी फटी चिट्ठी, उसमें लिखा था एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। वाह वाह वाह। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई और मुझे मारकर मिली गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो न करते। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। वाह वाह वाह। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वो मौत के सरताज, बम एक्सप्लोजन के उस्ताद, तुम्हें तो किस्मत से बच गए, उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। वाह वाह वाह। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं,
मैं भी देखना चाहता हूँ वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। वाह वाह वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वाह वाह मेरे मशीन गन धारी मारन हार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी, बंदूक देसी थी या विदेशी, हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। क्या बात। अब मेरी मौत से फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर वोटों की सिकाई? वाह वाह वाह। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, गांधी के मुल्क का एक अदना सिपाही अपने मारने वालों को धन्यवाद देना चाहता है। हे बम के यम अवतार, तुम्हें ट्रेनिंग और बारूद देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी निवेदित है मेरा अंतिम नमन मेरे भाई। एक नया शहर, एक नई बस्ती, एक नया स्कूल उजाड़ने को बहुत जरूरी है इनकी हौसला अफजाई। मुझे मारकर तुम बहुत खुश हो ना, है ना मेरे भाई? मेरी जिंदगी न सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। वो बम विस्फोट करने वाले अंतिम पंक्तियां मीडिया के मित्रों के नाम देना चाहता हूं कि तुम भी सुनो, वो लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीज भाई। मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई, और किसी की मौत पर कभी हंसी, कभी सामान और कभी नंगई बेचते तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़ी। कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एक कविता मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इस मंच पे पहले भी पढ़ी है, पर हम लोग बाहर जब जाते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। हम लोग अभी कुछ साल पहले अमेरिका में ट्रेनिंग करने गए थे आतंकवाद पर। वहाँ की पुलिस ये कहती है कि आई एम ऑलवेज विद यू मैन इन ब्लू। कुछ महीने पहले हम लोग इंग्लैंड में थे। वहाँ एक बच्चा जाता है, पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराता है, उससे हाथ मिलाता है, पुलिस वाला उसको टॉफी देता है, वो थैंक यू अंकल बोलता है, वो आगे चला जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। माताएं बच्चों से कहती हैं जब दूध पिलाती हैं कि बेटा दूध पी ले, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। तब मैं कहना चाहता हूं, इन पंक्तियों के साथ आपसे कहना चाहता हूं, बंद हो थाने के पट, बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता। वाह वाह वाह। शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूं कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। वाह वाह वाह। 31 दिसंबर को जब पूरा देश नए साल की तैयारी कर रहा था, सीआरपीएफ के जवान अपने कैंप पर हमला करने वालों से लड़ रहे। जब सोपोर की गलियों में कर्फ्यू था, कुछ बम विस्फोट में हमारे जवान मारे गए थे। पिछले 50 साल में 35,000 लोग पुलिस के शहीद होते हैं। आतंकवाद कब मिटेगा, नक्सलवाद कब थमेगा, इस सवाल का जवाब मेरा सिपाही नहीं जानता, पर मादरे वतन पर कुर्बानी देना जानता। विनीत ने कहा था, हमला चाहे देश की संसद पर हो, आस्था के अक्षरधाम के मंदिर पर हो, कश्मीर की घाटी में हो, अमरनाथ के यात्रियों पर हो, छत्तीसगढ़ के जंगलों में हो,
या मुंबई के दिल पर। कोई हेमंत करकरे, कोई तुकाराम ओमले, कोई मोहनचंद शर्मा, कोई कमलेश कुमारी, कोई जियाउल हक, कोई सरदार बलजीत सिंह आएंगे और लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे पहले अपना शीश दान करके। दोस्तों, जो इस मुल्क की खातिर खाक होते हैं, उन खाकी वालों की भी कुछ अंतिम इच्छा होती है। मैं उस एहसास को आवाज़ देने की कोशिश करता हूं, और जहां लगे कि मैंने आपके शब्दों को आवाज़ दी है, वहां आपका भी आशीष है। आतंकवादियों की गोली से मारे गए वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया, तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया। मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जहां पूरे साल 24 घंटे मैंने कभी ताला लटका नहीं पाया। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली, तो मैंने भी मना ली दिवाली। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली, तो मेरी भी मन गई होली। पड़े न खलल चैन में, टूट न जाए ताले कहीं, मैंने बेचैन आंखों में नींद डोली। धूप, सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। सच कहूँ, ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए। घर जाकर बीवी से बतियाऊं, पिक्चर ले जाऊं, मेला घुमाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुलाऊं, पर कमबख्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली। कभी मन में सोच डाला, कभी कल पे बात। और जमाने ने भी देखा तो हिकारत से देखा, गलती पे खाई अफसर की डांटें, जिसके दामन में हो सिर्फ नफरत और कांटे। तुम ही बताओ कि वो फूल कहाँ से बांटे। माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींव की ईंट से शिखर तक। हर कोई बेताब है नहाने को भ्रष्टाचार की गंगा पैर से सर तक। जब हर चेहरे पर पुतरई हो काली, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का साबुन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चमका। और दोस्तों, जिस पूरी बात के लिए कविता लिखी है वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं कि जब भी इस मुल्क में फौजी शहीद होता है, पूरे देश की आंखें नम होती हैं। हर रोज ड्यूटी पर पुलिसकर्मी मरते हैं, बहुत कम होती हैं जो आंखें नम होती हैं। मौत चाहे कारगिल की घाटी में हो या संसद के दरवाजे पर वीरप्पन की गोलियों से हो, या मुंबई के कामा अस्पताल के बाहर, मौत कोई कमतर नहीं है। मेरे 3 साथियों ने, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने इस मुल्क के लिए नाम शहादत दी है। उन्हें प्रणाम करते हुए अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। हम बांग्लादेश मुक्ति और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं। वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते हैं। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने तो हर साल यहाँ ड्यूटी पर मारा जाता है। आतंकी और लुटेरों से यह चमन नहीं लुट पाएगा। खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाएगा। लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की, इतना तुम दिखला देना। गर दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग। कश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना। आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में अब विघटन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा सुमन चढ़ाते। गर दिखती हो
शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर कहीं, डाकू की गोली से घायल लंगड़ी टांग बता दी। सीमा पर लड़ता है फौजी, फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से, अपने मन से। होती है हमसे भी गलती, गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैसी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग हमें वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बदजुबान हैं, बद दिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो मत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से